हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत्य विद्यार्थी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप उम्मीद अकेडमी के साथ एकदम बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी व्याकरण को लेकर एक सीरीज़ चला रहे हैं। हमने अब तक बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। हमने शब्द रूपांतरण के अंदर लिंक कर लिया था, लिंक के हमने 2 पार्ट किए थे, पार्ट क और पार्ट ख। हमने उसमें दोनों पार्ट में अच्छे ढंग से लिंक को समझ लिया था। कैसे पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में बदलते हैं और कौन-कौन से शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, तो वो भी आपको बताया था मैंने। उसके बाद में अभी का जो टॉपिक है, वो है हिंदी का वचन। जितने भी साथी जो नए आए हैं, हमारे साथ अभी जुड़े हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और जिन साथियों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस ऑनलाइन मुहिम को और बढ़िया ढंग से समर्थन देने के लिए और इसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आप हमारा सहयोग कीजिए और जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हमें प्रेरणा मिले, हम काम को और बेहतर ढंग से आगे करते जाए। आज हम हिंदी का टॉपिक है वचन, उसको करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि वचन का सामान्य अर्थ या शब्दार्थ क्या होता है। बोलचाल में एक शब्द अपन सुनते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी एक कथन या आश्वासन के रूप में ये बात बोली जाती है। वचन हम क्या बोलते हैं कि मैं तेरे को वचन देता हूँ कि ये मैं काम कर दूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। वादा या वचन कथन के रूप में रहता है। हम जब किसी को क्या देते हैं, आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। भारतीय संस्कृति में ये एक कथन है कि आपके प्राण जा सकते हैं लेकिन आपने जो बात कही है वो कभी भी नहीं टलनी चाहिए। तो सामान्यतः इसका अर्थ ये होता है, लेकिन व्याकरण में इसका अर्थ संख्या से है, लेकिन हिंदी व्याकरण में इसका अर्थ किससे है? संख्या से है। फिर से सुन लीजिएगा, सामान्य कथन में हम आश्वासन या ये कथन होता है, लेकिन व्याकरण की जब अपन बात करें तो वहां ये क्या होती है? संख्या होती है। जैसे इसके प्रकारों में देखेंगे तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो एक वचन और एक क्या होता है? बहुवचन। एक तो होता है एक वचन और एक क्या होता है? बहुवचन। वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक तो एक वचन और एक क्या होता है? बहुवचन। वो इतर बात है कि हम जब संस्कृत की बात करते हैं वहाँ हम वचन तीसरा और पढ़ते हैं, लेकिन हमें केवल हिंदी पे ध्यान देना है। अभी हमारे केवल हिंदी में जो प्रकार है वचन के वो केवल कितने हैं? दो ही है, एक तो एक वचन और एक कौन सा है? बहुवचन। कोई भी संज्ञा शब्द जिससे उसका पता चले कि वो संख्या में क्या है? एक है। संख्या में क्या हो? एक हो, उसे एक वचन बोलते हैं। और कोई भी संज्ञा शब्द जिसके देखने से हमें ये पता चले कि वो संख्या में क्या है? दो या दो से अधिक है। दो या दो से अधिक है, इसका मतलब वो क्या है? बहुवचन है। जब संख्या एक है तो इसका मतलब वो क्या है? एक वचन है। अब अपन देखते हैं कि एक वचन जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं। हाँ, तो जिसकी संख्या क्या हो? एक संख्या का बोध कराए वो वाले शब्द क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। जैसे देखिएगा, सोना है, चांदी है, लोहा है, स्टील है, पानी है, दूध है, जनता है, आग है, और उसके बाद में आकाश है, घी है, सत्य है, झूठ है, मिठास है, प्रेम है, मोह है, और समान 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 है, ताश है, सहायता है, तेल है, वर्षा है, और उसके बाद में जल है, क्रोध है, क्षमा है। ये जितने भी शब्द है ये सदैव किस में रहते हैं? एक वचन में रहते हैं। किस में रहते हैं? एक वचन में रहते हैं। आप देखिएगा, इनको थोड़ा सा मैं फिर से रिवीजन करता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि इनमें से वे कौन कौन से शब्द हैं जो एक जैसे से दिख रहे हैं। किसी इनको क्या हम कैटेगराइज में रख सकते हैं क्या? सबसे पहले देखिए आप, सोना, क्या ये कोई मेटल है? धातु है? कोई पदार्थ है? ठीक है। उसके बाद में चांदी देखिएगा, उसके बाद में लोहा देखिएगा, उसके बाद में स्टील देखिएगा, ये सारी धातुएं हैं, कोई पदार्थ है। उसके बाद में पानी देखिए, ये भी क्या है? कोई पदार्थ है। दूध भी क्या है? पदार्थ है। उसके बाद में वर्षा भी क्या है? पदार्थ है। तेल भी क्या है? पदार्थ है। उसके बाद इधर आ जाइएगा, क्या आपको घी कोई पदार्थ दिख रहा है क्या? ठीक है। जल भी आपको क्या दिख रहा है? पदार्थ दिख रहा है। तो पहली बात, इसमें धातुएं या पदार्थ, एक तो धातुएं या पदार्थ। मैंने आपको पीछे वाले जब लिंक करवाया था वहां मैंने धातुओं में एक शब्द कौन सा बताया था? जो सोना चांदी वगैरह ये सारा कुछ बताने के बाद मैंने कहा था कि एक शब्द ऐसा होता है जो स्त्रीलिंग में यूज किया जाता है। आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वो कौन सा धातु होती है जो मैंने अपवाद बताया था पुल्लिंग में, कि बाकी सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन वो एक शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद में मैंने पेय पदार्थों में भी बहुत सारे शब्द बताए थे, आप वहां भी मुझे बताइएगा। ये दोनों पर्सन आप कमेंट में मुझे बताइएगा। एक तो होता है धातुएं और दूसरा पदार्थ। एक तो हमने इसमें कैटेगरी बना दी कि कुछ इसमें धातुएं और कुछ इसमें पदार्थ है, यानी धातुएं भी पदार्थ ही है, तो एक तो हो गया पदार्थ। दूसरी ये कैटेगराइज और करते हैं अपन,
देखो, एक लिखा हुआ है क्रोध, एक लिखा हुआ है क्षमा, एक लिखा हुआ है सत्य, एक लिखा हुआ है झूठ, एक लिखा हुआ है मिठास, एक लिखा हुआ है प्रेम, एक लिखा हुआ है मोह, और इसके अलावा और कुछ, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या ये भाववाचक नहीं है? क्रोध भाव होता है, क्षमा भाव होता है, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, ये भी भाव है। तो दूसरा आप कैटेगराइज कर सकते हैं भाव। एक तो वो धातुएं या पदार्थ, और तीसरा क्या हो गया? भाव। भाव और धातु या पदार्थ जितने भी शब्द होते हैं वो सदैव किस में रखे जाते हैं? एक वचन में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? एक वचन में रखा जाता है। जैसे मैंने कहा, मैंने सोना, मैंने मैंने सोना खरीदा, और मैंने 5 किलो सोना खरीदा। सोना सोना ही रहेगा। हमने सोना खरीदे, हमने सोना खरीदा, ये एक वचन में रहता है। ये सदैव किस में रहता है? एक वचन में रहता है। और चांदी का भाव बढ़ रहा है, चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, रहा है, रहे हैं, दोनों ही कैसे रहेंगे? रहा है तब तो एक वचन है, लेकिन रहे हैं तब क्या है? बहुवचन है। लेकिन दोनों कंडीशन में हम किसका प्रयोग कर लें? चांदी को सदैव किस में प्रयोग करें? एक वचन में प्रयोग करें। लोहा, लोहा तेजी से खपत, लोहे की तेजी से खपत बढ़ रही है। लोहा दिनों दिन कीमती होता जा रहा है ना? तो स्टील, पानी, दूध, तो वर्षा, तेल, और उसके बाद घी, जल, ये सारे पदार्थ हैं। और पदार्थ जितने भी आते हैं, धातु जितने भी है, वो सारी किस में रहती है? एक वचन में रहती है। उसके बाद में सत्य हो गया, क्षमा हो गया, क्रोध, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, ये चीजें आप अगर कर लेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सदैव किस में रहते हैं? एक वचन में रहते हैं। उसके बाद में देखिएगा, एक शब्द लिखा है जनता। जनता वैसे एक समूह के अंदर होती है, लेकिन रहती किसमें? सदैव एक वचन में रहती है। समान भी एक वचन में रहता है। और मैं सामान लाया, मैं सामान, हम समान, मैं सामान लाया, और समान, जैसे इसका बहुवचन करेंगे तो ये एक वचन में ही रहता है। ठीक है, ये एक वचन में ही रहता है, बहुवचन नहीं होगा। उसके बाद ताश, उसके बाद सहायता, और उसके बाद आग। तो ये जितने भी बिंदु है, कौन से? आग हो गया, जनता हो गया, सहायता हो गया, ताश हो गया, समान हो गया, और उसके बाद इधर कौन सा बड़ा है? आकाश हो गया। तो ये सारे शब्द किस में रहते हैं? सदैव एक वचन में रहते हैं। उसके बाद अपन आगे देखते हैं कि बहुवचन कौन से होते हैं। वे सभी शब्द जिससे क्या पता चले कि वो बहुत सी संख्या में। जैसे मैंने यहाँ लिखा लड़के, लड़के बहुवचन में, लेकिन एक वचन में देखेंगे तो इसका क्या होगा? लड़का। यहाँ देखा मैंने मेरे, यहाँ होगा मेरा, और यहाँ होगा जाता, यहाँ होंगे जाते। यहाँ है जाता, और यहाँ क्या हो जाएगा? जाते हैं। यहाँ जाता है, और यहाँ क्या हो जाएगा? जाते हैं। उसके बाद एक शब्द है आशु, उसके बाद होश, फिर दर्शन, फिर हस्ताक्षर, फिर प्राण, फिर भाग्य, फिर आदरणीय व्यक्ति के लिए हम शब्द कौन सा यूज करते हैं? आप। और उसके बाद दाम, उसके बाद समाचार, उसके बाद बाल, उसके बाद लोग, उसके बाद होश, उसके बाद हालचाल। ये सारे शब्द हम किस में प्रयोग करते हैं? बहुवचन में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमने प्रयोग किया आंशु, आंशु आए, न कि आंशु आया, है ना? बहुवचन होता है। होश, उड़ गए, गए न कि उड़ गया। दर्शन किए न कि दर्शन किया। हस्ताक्षर किए न कि हस्ताक्षर किए। प्राण निकल गए न कि निकल गया। उसके बाद भाग्य, भाग्य, भाग्य के लिए, भाग्य भी बहुवचन में होता है। आदरणीय व्यक्ति होता है, उसके लिए हम आप शब्द करते हैं, और आप शब्द भी हमेशा किस में आता है? बहुवचन में आता है। उसके बाद में दाम शब्द हो गया, समाचार सुने, बाल, ये हमारे जो बाल है ये भी किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। लोग भी किस में आते हैं? लोग आए, लोग आया नहीं, जनता आई, जनता आई, लोग आए, ये बहुवचन होता है, लेकिन जनता किस में रहता है? एक वचन में रहता है। उसके बाद हमने देखा होश, होश गवाए न कि होश गवाए, है ना? होश गवाए। उसके बाद हालचाल, हालचाल शब्द भी किस में रहता है? बहुवचन में रहता है। तो एक वचन और बहुवचन हमने देखा, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो परमानेंट किस में रहते हैं? या तो एक वचन में रहते हैं या बहुवचन में रहते हैं। यही सेम अब इसका भी क्लाइमेक्स क्या है कि हम शब्दों की पहचान कैसे करें कि कौन सा शब्द है वो एक वचन है और कौन सा शब्द बहुवचन है? वही सेम ही बात, लेकिन मैं आपको 100 बात की एक बात यहाँ यही कहूँगा कि आप क्या करें? वाक्य में प्रयोग करें। क्या करें? वाक्य में प्रयोग करें। वाक्य में प्रयोग करें, और कुछ शब्दों की पहचान सीधा याद रखेंगे। जैसे यहाँ जनता शब्द आ गया, वो एक वचन है, और यहाँ लोग शब्द आ गया, बहुवचन है। बाल हमेशा क्या आता है? बहुवचन में आता है। और समान शब्द हमेशा किस में आता है? एक वचन में आता है। और ताश भी सदैव किस में आता है? एक वचन में आता है। ये शब्द आपको याद रखने ही पड़ेंगे। उसके बाद में वचन का परिवर्तन कैसे होता है कि एक वचन शब्द है वो बहुवचन में कैसे बदलता है? सबसे पहले हमने देखा कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको हम ए में बदल देंगे। ये किस में बदल जाएगा? सिंगुलर से प्लूरल या एक वचन से बहुवचन में हो जाएगा। जैसे कमरा शब्द है, कमरा से क्या हो जाएगा? कमरे, लड़के और बस्ते। जैसे कमरा से कमरे हो गया, आ अंत में था और ए लगा दिया, बहुवचन बन गया।
लड़का से लड़के बन गया, बस्ता से बस्ते बन गया, और उसके बाद ए अंत वाले में हमने ए लगा दिया, पुस्तक से पुस्तकें हो गया, दाल से दालें हो गया, राह से राहें हो गया, सड़क से सड़कें हो गया। इनसे बहुवचन बन जाता है जब आ अंत वाले में ए जोड़ देंगे या ए अंत वाले में आई ए जोड़ देंगे, ए के ऊपर क्या होगा, चंद्र बिंदु होगा। उसके बाद एक प्रश्न मेरे यहाँ से है आपसे कि एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है चंद्र बिंदु। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद्र बिंदु और अनुस्वार में क्या अंतर होता है। लेकिन मैं ध्यान दिलवा दूं, मैंने ये कहाँ करवाया था, जब मैंने वर्ण विचार करवाया था तब ये बिंदु आपको बताया था। तो ध्यान रखिएगा, मुझे वहाँ उस अनुसार आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपके जो पीछे आपने जो टॉपिक पढ़े हैं आप उनको किस प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं इस चीज़ को भी देखता रहूँ। तो पुस्तक का पुस्तकें हो गया, दाल का दालें हो गया, राह का राहें हो गया, और सड़क का बहुवचन क्या हो गया, सड़कें हो गया। हमने सड़कें बनाई, हमने सड़क बनाई। सड़कें बहुवचन में होती है और सड़क क्या होती है, एक वचन में आती है। आ जिसके अंत में है उसके साथ हम ये चंद्र बिंदु वाला लगा देंगे, बाला का बालाएं हो जाएगा, और कविता कविता का कविताएं हो जाएगा, कथा का कथाएं हो जाएगा, ये भी बहुवचन बन जाएगी। बड़ी ई का ईया में, ई का ईया में, जैसे दवाई दवाइयाँ, हमने क्या कर दिया, बड़ा ई है लेकिन इसे जो जस्ट पहले जो ई आएगा उसे छोटे में बदल देंगे। जैसे दवाई में बड़ा ई था, दीर्घ ई था, हमने इसे किस में बदल दिया, लघु ई में या ह्रस्व ई में बदल दिया। जैसे लड़कियां था, लड़की था, लड़कियां कर दिया, हमने इसे किस में बदल दिया, लघु ई में बदल दिया। तो ध्यान रखिएगा, दवाइयाँ जो शुद्ध शब्द होता है वो यही होता है, लेकिन आप बहुत सारी दुकानों पे देखेंगे दवाइयों के लिए बड़ा ई लगाया होता है, जो क्या है सरासर गलत है। उसके बाद आप देखिएगा, साड़ी का साड़ियाँ हो जाता है, और नदी का नदियाँ हो जाता है, नदी में नदी भी बड़ा होता है। ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं, सिंगुलर से बहुवचन या एक वचन से बहुवचन में। या जिसके अंत में या, वो किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। जैसे चिड़िया सब था और चिड़िया के साथ हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, ये बहुवचन में बदल गया। ध्यान रखिए, केवल या था, हमने चंद्र बिंदु लगाया, चंद्र बिंदु लगाते क्या बन गया, वो शब्द बहुवचन बन गया। जैसे डिबिया था और चंद्र बिंदु लगाते डिबिया बन गया। गुड़िया था, गुड़िया बन गया, है ना, गुड़िया, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, या। पीछे अब हमारे वो अनुस्वार आ रहे हैं, इसके साथ क्या आ रही है, अनुस्वार की आवाज भी साथ में आनी चाहिए। जैसे आप इसे पढ़े, गुड़िया, 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 यानी गुड़िया आई, गुड़िया आई, यानी यहाँ बहुवचन लग रहा है आपको ना, अनुस्वार वाला, यानी इस चंद्र बिंदु का अनुस्वार आपके शब्द उच्चारण के साथ आना चाहिए, जिससे ये प्रतीत हो कि ये क्या है, बहुवचन है। जब किसी शब्द के अंत में जो हर्षव या लघु ऊ और दीर्घ ऊ हो, वो किस में बदल जाएंगे, ए में बदल जाएंगे। जैसे वधु, इसमें वधु में क्या होता है, दीर्घ होता है। वधु शुद्ध शब्द ये होता है, वधु में क्या होता है, दीर्घ होता है, चाहे आपका लघु हो चाहे दीर्घ हो, और अंत में किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। ए में अपन बदल देंगे तो इसे क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, बहुवचन बना देंगे। जैसे वधु बड़ा था, हमने इसमें बदला और ये इस तरह से बन गया वधुएं। वस्तु में छोटा ही होता है, सॉरी हर्षव होता है, हर्षव ऊ यानी छोटा ऊ होता है, लेकिन ए लगाने से शुद्ध शब्द भी यही बनता है, वस्तुएं। बहु भी क्या होता है, बहु भी शुद्ध शब्द बड़ा ही होता है, लेकिन बहुएं जब बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो इसका क्या रहेगा, लघु ही रहेगा। उसके बाद हमने देखा कि ई और ई, यानी लघु और दीर्घ जो ई होते हैं शब्द के अंत में है, तो हम उनके साथ क्या करते हैं, यो जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे जब बड़ा ई या दीर्घ ई आए तो वो किस में बदल जाएगा, छोटे ई में बदल जाएगा। जैसे जाति मूल शब्द शुद्ध शब्द होता है वो छोटा ही होता है, यानी लघु ही होता है, लेकिन इसके साथ लघु आए चाहे दीर्घ आए, हमें ध्यान रखना है कि पीछे क्या लगाना है, यो लगाना है, यो के ऊपर बिंदु लगाना है, ये यो के ऊपर क्या लगाना है, अनुस्वार लगाना है। यो जातियों, जाति एक वचन है, जाति और जातियों क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे लाठी, लाठी में बड़ा लगता है और लाठियों हो जाएगा। और नदी में दी बड़ा होता है, नदी कैसे लिखा जाता है, नदी हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन जब बहुवचन बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। ये हो गया हमारा नदियों, ये हो गया नदियों। और उसके बाद में क्या लिख रखा है, गाड़ी, गाड़ी में भी बड़ा लिखा जाता है। गाड़ी में भी कौन सा ई की मात्रा होती है, ये होती है, लेकिन हम जब बहुवचन बताते हैं तो ये क्या हो जाता है, लघु हो जाता है। एडी की मात्रा है, यानी ई की मात्रा लघु करनी है हमको, और अंत में क्या लगाना है, यो की मात्रा लगानी है, तो क्या हो जाएगा, नदियों, गाड़ियों। उसके बाद आप देखिएगा, ये जो अपने जितने भी एक वचन शब्द होते हैं उनके साथ अगर गण जोड़ दिया जाए, उनके साथ अगर जन जोड़ दिया जाए, उनके साथ अगर वर्ग जोड़ दिया जाए, उनके साथ अगर वृंद जोड़ दिया जाए, हर जोड़ दिए जाए, और अगर मंडल जोड़ दिया जाए, अगर ये सारे शब्द अगर प्रतिशत जोड़ दिए जाए, तो ये शब्द क्या बन जाते हैं, बहुवचन में बन जाते हैं।
जैसे गुरु शब्द एक वचन है, लेकिन हमने जन जोड़ दिया, गुरु जन्म हो गया, हमने गण जोड़ दिया, गुरु जन के साथ जन जोड़ा, गुरु जन हो गया। और अध्यापक के साथ क्या कर दिया, अध्यापक गण कर दिया हमने। और युवा के साथ वर्ग जोड़ दिया, तो ये भी बहुवचन बन गया। और परिषद में मंत्री परिषद कर दिया, और मंडल में हमने मंत्रिमंडल कर दिया। और ये क्या लिख रखा है, हर लिख रखा है। और क्या लिख रखा है, ये किसान वर्ग हो गया, वर्ग के साथ क्या हो गया, किसान हो गया। इस प्रकार से जितने भी ये शब्द हैं, इनके साथ अगर अपन जो भी सिंगुलर वर्ड आता है, यानी एक वचन शब्द होता है, उसके साथ गण, जन, वर्ग, वृंद, हर और मंडल, और अगर परिषद जोड़ दें तो वो क्या इसमें बदल जाते हैं, बहुवचन में बदल जाते हैं। तो एक वचन से बहुवचन बदलने के ये बड़े बड़े 8 रूल थे। मैं फिर से बता देता हूँ। जिन शब्दों के अंत में आ आए, उनके साथ आप ई जोड़ दें, वो बहुवचन में बदल जाएगा। कमरा का हमने कमरे कर दिया। जिसके अंत में ए की मात्रा आए, उसे ऐ की मात्रा में बदल दें। पुस्तक से पुस्तकें हो गया। पुस्तक बाद में जिसके आ था, उसे ए में, ए के ऊपर चंद्र बिंदु, ए सीधा, ए के ऊपर चंद्र बिंदु, आ को ए के साथ, आ को ए के चंद्र बिंदु के साथ। देखिए, बाला बालाएं, यहाँ मात्रा थी, यहाँ कविताएं, यहाँ कथाएं, और यहाँ ए की मात्रा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ केवल मात्रा है, और यहाँ मूल ए आ रहा है। उसके बाद ए को ए में बदला, जैसे पुस्तक को पुस्तकें में बदल दिया, दाल को दालें में, राहे को राहे में। उसके बाद हमने देखा जो दीर्घ ई है वो ई में बदला था, जैसे दवाई को दवाइयां में बदला था। या शब्द है वो केवल चंद्र बिंदु के साथ बहुवचन बन रहा है। दवा का सॉरी, चिड़िया था वो क्या हो गया, चिड़िया हो गया। ऊ और दीर्घ ऊ है वो ए में बदल रहा था, वधु वधुएं, वधुएं हो गया था, वस्तु वस्तुएं हो गया था, और बहुएं था वो बहुएं हो गया था। लघु ई और दीर्घ ई था वो यो के साथ बदल रहा था। और हमारा जो लघु ई और दीर्घ ई है वो हमेशा किसके साथ रहता है, लघु ई में बदल जाएगा। जैसे हमने जाति देखा था, जातियों में जाति, जो तय तय पे ई की मात्रा वो छोटी रहेगी। लाठी में लाठियों करते ही ठय पे जो ई की मात्रा है वो लघु रहेगी। इस प्रकार से हमने शब्दों को बदलते हुए देखा। एक वचन बहुत सारे शब्द थे जिनके साथ अगर अपन गण जोड़ दें, जन जोड़ दें, वर्ग जोड़ दें, वृंद जोड़ दें, और अगर हर जोड़ दें, मंडल जोड़ दें, परिषद जोड़ दें, तो ये एक वचन से किस में बदल जाते हैं, बहुवचन में बदल जाते हैं। उसके बाद में कुछ विशेष रूल भी है वचन के, जिन पे अगर अपन ये लगाते हैं तो वो किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं, ये हमने यहाँ देखा। लेकिन यहाँ कुछ विशेष बातें जो ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले कि संबोधन वाले जो भी शब्द होते हैं, आप जिसको भी संबोधन कर रहे हो, उसके साथ में अनुस्वार कभी भी ना लगाएं। यो पीछे लगाते हैं अपन, यो लगाते हैं ना, जैसे भाइयों, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, है ना, भाइयों और बहनों, न कि भाइयों, भाइयों और बहनों। पीछे अनुस्वार नहीं लगना चाहिए। अनुस्वार लगता है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मेरे प्यारे मित्रों, मित्रों नहीं होता, मित्रों होता, मेरे प्यारे मित्रों, मित्रों बच्चों, इनके साथ क्या नहीं लगाना, यो के साथ आप अनुस्वार नहीं लगाएंगे। अगर अनुस्वार लगाते हैं वो गलत हो जाएगा। संबंध जितने भी शब्द होते हैं आप केवल क्या लगाइए, ओ की मात्रा लगाइए, केवल योग लगाइए, न कि यो लगाइए। यो का मतलब अनुस्वार लगाए, और यो का मतलब अनुस्वार लगाइए। ना के साथ आपकी जो अनुस्वार वाली मात्रा है वो ना के साथ नहीं आ रही। उसके बाद में अपने बात की कि ये एक नंबर रूल हो गया विशेष में। उसके बाद में जितने भी पारिवारिक संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध में जितने भी चाचा है, मामा है, जितने भी ये शब्द है, ये सदैव इसी रूप में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन बनता है। जैसे चाचा का चाचा ही रहता है, बाबा का बाबा रहता है, दादा का दादा रहता है। लेकिन कुछ शब्द है जैसे भांजा भांजे बन जाता है, भतीजे का भतीजा का भतीजे बन जाता है, साला का साले बन जाता है। ये इसके बहुवचन चेंज होते हैं। लेकिन बहुत सारे शब्द ये क्या रहते हैं, चाचा आया, चाचा आए, चाचा आया, चाचा आए, यही शब्द रहता है एक वचन और बहुवचन दोनों में। उसके बाद आप देखिए जितने भी विदेशी शब्द हैं, विदेशी शब्द जितने भी होते हैं वो हिंदी के अनुसार बहुवचन में बदलते हैं, न कि उनके अनुसार बदलते हैं। जैसे हमने लिखा स्कूल, स्कूलें हो गए, लेकिन स्कूल्स लिख के हम इंग्लिश वाला या हिंदी में रूल नहीं लगा कर सकते। ये तो स्कूल है, इसका बहुवचन क्या होगा, स्कूल्स होगा, ये नहीं हो सकता। हाँ, हॉस्पिटल है और हॉस्पिटलों, हॉस्पिटल्स नहीं हो सकता। स्कूल है, स्कूल्स नहीं हो सकता, स्कूलें हो सकता है। तो ये बात एकदम सही है, ये हमारे लिए क्या है, गलत है। उसके बाद जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं वो कौन कौन से, ध्यान रखिएगा। जनता, यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था, जनता सदैव किस में होती है, एक वचन में होते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने बताया था वर्षा, वर्षा ये पढ़ा, ये भी सदैव किस में होता है, एक वचन में होता है। हवा भी सदैव किस में होती है, एक वचन में। और आग भी सदैव किस में होती है, एक वचन में होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्षा है, आग है, जनता है, और उसके बाद में जल है, आकाश है, घी है, ये सारे शब्द किस में होते हैं, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद में एक ध्यान रखिएगा, तू शब्द,
तू शब्द है ये हमेशा निकटता सूचक शब्द होते हैं। आपके नज़दीक जितना आदमी कोई नज़दीक है, जैसे अगर दो कोई साथी है वो बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा निकटता के साथ रहते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए तू शब्द यूज़ करते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा आदमी जो आपको पहली बार मिला है, आप उसके लिए तू शब्द नहीं बोल सकते, आप उनके लिए क्या बोलेंगे, तुम या आप बोलेंगे। तू शब्द निकटता सूचक है जो आपके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम परमात्मा के सामने जाते हैं, जब हम गिरजाघर में जाते हैं, जब हम मस्जिद में जाते हैं, या जब हम किसी गुरुद्वारा में जाते हैं, तो हम भगवान के सामने केवल हम ये कहते हैं कि हे भगवान, तू बड़ा निराला है, तू बड़ा निरंकार है, तू बड़ा परोपकारी है, तू बड़ा निराला है, तू मेरे लिए ये कर। यानी वो हमारे सबसे निकट होता है, उस टाइम हम उसे अपने सबसे निकट मानते हैं, इसलिए हम उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, तू शब्द यूज करते हैं। यानी जो आपके सबसे ज्यादा निकट है उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, तो शब्द यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपको इसी को बहुवचन में बदलना हो तो आप क्या बोले, तुम बोले, आप बोले। आप शब्द भी सम्मानजनक है, आप शब्द सम्मानजनक है, तुम भी शब्द सम्मानजनक है, लेकिन तुम शब्द और तू शब्द सामान्य भाषा में बोलचाल में कभी भी नहीं लिया जाता। समझने हमें शब्द कौन सा यूज करना चाहिए, आप शब्द यूज करना चाहिए। उसके बाद में विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द, विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द जैसे बालक है, फूल है, अतिथि है, हाथी है, व्यक्ति है, कवि है, आदमी है, साधु है, फोटो है, मोर है, शेर है, पति है, साथी है। ये जिसके अंत में आ की मात्रा नहीं हो, जिसके अंत में किसकी मात्रा नहीं हो, आ की मात्रा नहीं हो, जिसके अंत में किसकी मात्रा नहीं हो, आ की मात्रा नहीं हो, ये सदैव क्या होते हैं, इसी रूम में एक वचन में आते हैं, उसी रूम में बहुवचन में आते हैं। जैसे मैंने लिखा बालक, बालक आया, बालक आए, एक वचन में भी ऐसा है और बहुवचन में भी ऐसा है, इनका रूप नहीं बदलता। फूल देखा, फूल देखे, ये भी एक वचन बहुवचन में ऐसे आया। हमारे घर अतिथि आया, हमारे घर अतिथि आए, एक वचन और बहुवचन में एक जैसे आते हैं। इनका कभी भी रूप चेंज नहीं होता, पुल्लिंग शब्द है, इनका कभी रूप चेंज होते नहीं। एक वचन में भी ऐसे रहते हैं और बहुवचन में भी ऐसे ही रहते हैं। हमने हाथी देखा, हमने हाथी देखे, व्यक्ति आया, व्यक्ति आए, कवि, कवि कविता लिखता है, कवि कविता लिखते हैं, आदमी आया, आदमी आए, साधु, साधु आया, साधु आए, फोटो खींचा, फोटो खींचे, ये भी एक वचन में भी ऐसा ही, बहुवचन में भी ऐसा ही रहता है। मोर देखा, मोर देखे, मोर देखे, और शेर आया, शेर आए, पति आया, पति आए, साथी आया, साथी आए। ये वो शब्द है जो कारांत रहित होते हैं, आ मात्र, जिनके पीछे आ वाला मात्रा नहीं होती, जिनके अंत में आ मात्रा नहीं होती, और वो होते हैं अकारात रहित से भिन्न पुल्लिंग शब्द है। ये सदैव एक वचन और बहुवचन में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी को संबोधन करना हो तो केवल यो बोले, यो ना बोले। पारिवारिक संबंध बहुत सारे क्या होते हैं, वो एक वचन और बहुवचन में सदैव एक जैसे रहते हैं। लेकिन कुछ शब्द है, जैसे भांजा है, भतीजा है, साले है, ये भांजा का भांजे हो जाता है, भतीजा का भतीजे हो जाता है, भतीजी की भतीजी, भतीजियाँ, भतीजियाँ हो जाएगा, और साला का क्या हो जाएगा, साले हो जाएगा। ये बहुवचन में बदल जाते हैं, ये सब तीनों है, ये बहुवचन में बदले हैं। कुछ शब्द बदले जाते हैं, लेकिन अधिकांश शब्द किस में रखे जाते हैं, इसी में रखे जाते हैं। एक वचन में भी ऐसे रहते हैं और बहुवचन में भी ऐसे रहते हैं। और जितने भी शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विदेशी भाषाओं के अनुसार नहीं बदलते, विदेशी भाषाओं के रूल के अनुसार नहीं बदलते, बदलते किसके अनुसार है, हमारी हिंदी भाषा के रूल के अनुसार बदलते हैं। उसके बाद में सदैव एक वचन में जो शब्द रहते हैं वो कौन से हैं, जनता, वर्षा, हवा और आग। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कुछ वाक्यों को कैटेगराइज कीजिएगा, धातु और जो पदार्थ है इसके बाद जितने भी भाववाचक शब्द संज्ञा रहते हैं ये सदैव किस में रहते हैं, एक वचन में रहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में रहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखिएगा। और बहुवचन में ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो होश होते हैं, आंसू होते हैं, दर्शन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, प्राण होते हैं, आपके भाग्य है, आपके लिए कोई आदरणीय शब्द है। मैंने आप शब्द वहाँ भी बताया, मैंने आप शब्द यहाँ भी बताया कि वहाँ आदरणीय जो व्यक्ति है, आपके लिए सम्मानजनक व्यक्ति है, उसके लिए आप शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दाम शब्द हो गया, समाचार हो गया, बाल हो गया, लोग हो गया, होश हो गया, हालचाल हो गया, ये सारे शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि जो तू शब्द होता है ये निकटता सूचक होता है। जब हम भगवान से बात कर रहे होते हैं, जब हमारे निकट के किसी साथी के साथ बात कर रहे होते हैं, हम उसके लिए सामान्यतः तू शब्द बोल देते हैं। लेकिन तू शब्द एक सम्मानजनक शब्द नहीं है, इसके लिए आप बहुवचन में तू, तुम या आप शब्द यूज कर सकते हो। बस केवल ये ध्यान रखना है कि तू शब्द होता है वो किसके लिए होता है, निकटता सूचक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने वचन शब्द की बात की, वचन जो टॉपिक है उस पर बात की।
इस प्रकार से हमारे जो शब्द रूपांतरण के अंदर लिंग और वचन टॉपिक आज पूरी हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी उम्मीद अकेडमी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है हिंदी को लेकर, आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ रही है और आप इस पे काम बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और आप रेगुलर घर पे पढ़ भी रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे द्वारा जो करवाया हुआ काम है वो आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको ये काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने साथियों को भी जोड़िए। आप साथियों के बीच में इस क्लास को शेयर भी कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और जितनी भी हमारी अकेडमिक जो अपडेट्स रहती है उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन कीजिए। और वहाँ जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है, जितनी भी क्विजेज चल रही है, हमने अब तक 2 टेस्ट सीरीज चला रहे हैं हम। एक तो साइकोलॉजी के लिए चला रहे हैं और एक हिंदी के लिए। पूरे भारतवर्ष में जो भी साथी हिंदी पे काम कर रहे हैं, हमने हिंदी के लिए उसी के लिए हिंदी भी ये क्लासें भी तैयार की और उसी के लिए हमने वहाँ टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी साथी जो शिक्षक पे काम कर रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए काम कर रहे हैं, आप में साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे आप वो किसी भी राज्य का टेट देना चाहते हैं, वहाँ साइकोलॉजी आती है। अगर आप उस साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो आपको साइकोलॉजी के लिए भी वहाँ क्लासेस चल रही है। हम भविष्य में साइकोलॉजी की भी क्लास लेके आएंगे, स्कूल मैनेजमेंट की भी क्लास लेके आएंगे और इसके साथ जो शिक्षा शास्त्र होता है उसकी भी क्लास लेके आएंगे। ये सारा तीनों जो सेगमेंट रहेगा ये हमारे शिक्षक भर्तियों के लिए रहेगा। हिंदी एक लैंग्वेज हम कंप्लीट करवा रहे हैं और लगभग ये कंप्लीट होने को है, कुछ टॉपिक और बचे हैं। और तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा और हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है, हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है, आप उसके साथ भी जुड़िएगा। और ताकि हमारी परिवार बढ़े, हमें इनसे क्या मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमारे लिए अच्छे शब्दों के साथ। आप अच्छे शब्द छोड़िए, मैं कमेंट करूँगे। आपकी कोई इंक्वायरी है इस टॉपिक से संबंधित, अगर आप हमसे कोई और बेहतर करवाना चाहते हैं, आप जो भी बेच पे काम करवाना चाहते हैं, आप हमारे लिए वो भी बात कह सकते हैं। अगर हमसे वो बात बनती होगी तो हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। नया नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लिंग वचन कारक कारक टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार, आदाब, सत्यम।